राम राम दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश एक बार फिर से डिजिटल किसान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक नए टॉपिक के साथ शुभारंभ करेंगे। टॉपिक रहने वाला अपना आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जी हाँ, 12th क्लास का 4th चैप्टर है। बात करते हैं अपन जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स की अपन बात करें तो वंशागति और विविधताओं वंशागति और विविधताओं का जो अध्ययन है वो कहलाता है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी, जिसके फादर हैं ग्रेगर जोहन मेंडल। देखते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज क्या रहने वाले हैं क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब, इट मीन्स मेंडल के नियम कब लागू हो सकते हैं, या मेंडल जो है उसके नियम जेनेटिक्स पर कब लागू हो रहे हैं। देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन, वर्ण जुड़े हुए हो। जी नहीं, वर्ण जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं। देखो जेनेटिक्स अपन ने जहां भी पढ़ी है वहां पर जितने भी ट्रेड्स या लक्षण हैं उन लक्षणों को किसी न किसी लेटर से शो किया गया है। जैसे लंबे पादप कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बौने पादप स्मॉल टी। इट मीन्स इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ट्रेड्स जो हैं वो अक्सर ही हों। इट मीन्स वर्ण जो है वो जुड़े हुए हों ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स में जो अपन ने सिंबल यूज किए थे वो सिंबल का अर्थ नहीं है। ठीक है। दूसरा, अपने पास माता पिता शुद्ध प्रजनक हो, तो माता पिता जो है वो शुद्ध प्रजनक हो तो सीधी सी अपन बात करें प्योर लाइन की। ठीक है। प्योर लाइन अपन किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो कई पीढ़ियों तक समान संतति उत्पन्न करें या फिर उनमें कोई वेरिएंट नहीं आए, या फिर अपन सीधी सी बात करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो संततियां उत्पन्न होती है उनका जीनोटाइप जो है वो लास्ट तक भी क्या रहे, सेम रहे। ठीक है ना। उनको अपन शुद्ध जनक भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो अपन जो जेनेटिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मेंडल जो है, मेंडल ने जितने भी लक्षणों का अध्ययन किया था उन सब में उन्होंने क्या किया अपने प्रयोग के दौरान, कि जितने भी जनकों का चयन था उनमें शुद्ध जनक लिए, जैसे शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने। तो आपका आंसर जो है ये हो सकता है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और अभी तक विपरीत लक्षणों की पहली जोड़ी अन्य जोड़ों पर निर्भर हो। देखो विपरीत इट मीन्स विप्रियासी लक्षण किसी दूसरे जोड़े पर निर्भर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। फिर देखते हैं अपन F1 मोनोहाइब्रिड अनुपात दो प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाता है। तो मोनोहाइब्रिड जो है उसमें केवल एक ही प्रकार का मेंडल के प्रयोगों में जीनोटाइप प्राप्त होता है और फिनोटाइप प्राप्त होता है। जैसे अपन लंबे और बौने के मध्य क्रॉस कराएं तो अपने को लंबे प्राप्त होता है जो विषम युग्मजी होता है। ऐसे ही अपन गोल और झुर्रीदार के मध्य कराएं तो अपने को गोल प्राप्त होता है F1 पीडी में, लेकिन वो विषम युग्मजी कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहने वाला है माता पिता शुद्ध क्या हो, प्रजनक हो या प्योर लाइन हो, तभी मेंडल के जो नियम है वो लागू होते हैं। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए, मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो मेंडल है उसने एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण या एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, उसको क्या कहा उसने? मोनोहाइब्रिड। जैसे अपन लेते हैं एक लक्षण पादप की लंबाई। जी हाँ, ये पादप की लंबाई। अब पादप की लंबाई है वो कैसी कैसी हो सकती है? लंबा और कोना। देखो अपने इसी से अपन ने दो परिभाषाएं बोली है। एक लक्षण, ये पादप की लंबाई हो गई, कि वंशागति का अध्ययन, वो भी क्या कहलाता? मोनोहाइब्रिड। और एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण, मतलब विप्रियासी ठीक विपरीत, उन लक्षणों को भी अपन क्या कहते हैं? विप्रियासी लक्षण। तो दोनों परिभाषाएं क्लियर है। एक लक्षण की वंशागति या एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों की वंशागति क्या कहलाती है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अपन ये वाला उदाहरण लेते हैं। देखो कैपिटल टी शुद्ध लंबा, स्मॉल टी शुद्ध बोना, इनके मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी प्राप्त होता है, जो कि कैसा होता है? लंबा। ठीक है। और इसमें सेल्फ पोलिनेशन या स्व परागण
स्वपरागण कराने से अपने को जो संतति प्राप्त होती है वो ये प्राप्त होती है। देखते हैं अपन, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसकी गैमेट्स बन गए, ये मेल और फीमेल। देखते हैं यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये लंबा ये लंबा ये लंबा और ये बोना 1 2 3 3:1। ये अपने पास हो गया फिनोटाइप। क्या हो गया? फिनोटाइप। देखो पूछा भी अपने को क्या है, फिनोटाइपिक अनुपात क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट रहने वाला है, फिनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा रहने वाला है। देखते हैं अपन, शब्द बहुप्रभाविकता का क्या तात्पर्य है? बहुप्रभाविकता देख लेते अपन पहले। देखो प्रभाविकता है उसमें एक जीन जो है वो अपना प्रभाव है वो प्रकट करता है, ठीक है। लेकिन बहुप्रभाविकता जीन एक है लेकिन एक से अधिक प्रभाव दिखाए। क्या दिखाए? एक से अधिक प्रभाव दिखाए या एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करे, उसको अपन बोल देते हैं बहु प्रभाविकता। देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे बहुजीनी वंशागति, लक्षण एक है लेकिन जीन उसको नियंत्रित करने वाले एक से अधिक हो तो बहुजीनी वंशागति। बहुप्रभाविकता, जीन एक है लेकिन प्रभाव अधिक है या लक्षण अधिक है जो नियंत्रित किए जाते हैं। एक है बहुविकल्पी, जिसमें जीन एक है विकल्प दो से अधिक, तो वो बहुविकल्पी। यहां पर अपने पास है बहुप्रभाविकता, इसका मतलब जीन एक है और एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करता है या एक से अधिक लक्षणों के प्रभाव को दर्शाता है। देखते हैं अपन, एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है, तो एक जीन जो है वो कई लक्षणों को प्रभावित करता है, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अनेक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, अनेक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, यह बहुजीनी वंशागति है। एक एलील में उत्परिवर्तन, एक एलील में उत्परिवर्तन से म्यूटेशन उत्पन्न होगा या उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, ये तीनों आपके ऑप्शन नहीं रहने वाले हैं, राइट आंसर रहने वाला आपका एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला अपना, देखते क्या रहता है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखो, यदि पिता का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, किसका? पिता का, ये पिता है, इनका ब्लड ग्रुप ये है ए, माता है, इनका ब्लड ग्रुप, माता का ब्लड ग्रुप दे रखा है बी, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। चलो, बच्चे के संभावित रक्त वर्ग क्या होंगे? इट मींस जो उत्पन्न होने वाली संततियां हैं उनमें क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो देखते हैं अपन। देखो ब्लड ग्रुप ए है, उसका जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप है, ये ए का जीनोटाइप IA ठीक है, और IO होता है। ब्लड ग्रुप बी है, उसके भी जीनोटाइप देखते हैं अपन। ब्लड ग्रुप बी के जीनोटाइप है IB और IO, ये अपने पास जीनोटाइप रहने वाले हैं। देखो अपन फर्स्ट बात करते हैं कि यदि पिता है उसके ब्लड ग्रुप है, उसका जीनोटाइप यदि IA हो तो ये IA हो गया, ठीक है। और माता है उसका IB जीनोटाइप हो, ये IB हो गया, ये अपने पास आ गया IB। देखो IB, इधर भी क्या आ जाएगा IB, फिर थर्ड वाले में IB और IB। यहां जितने भी अपने पास जीनोटाइप आए हैं उनका फिनोटाइप है IA और IB का फिनोटाइप होता है AB ब्लड ग्रुप।
ये तो अपने पास आ गया, लेकिन पूछा क्या है अपने पास कि संभावित कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो अपने को मैक्सिमम जो है वो कंडीशंस देखनी है, तो उसके लिए अपन जीनोटाइप लेंगे IA IO और IB IO। देखते हैं अपन यहीं से, ये IA IO और ये IB IO। बेटा देखिए समझ में आता रह रहा है या कहीं आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप कमेंट्स में बताते रहिए साथ के साथ। देखते हैं अपन, ये जीनोटाइप है, क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप, उसके 6 प्रकार के जीनोटाइप हैं। तो जीनोटाइप आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पर आ जाएगा अपने पास IA IB, ये IB IO, ये IA IO और ये IO IO। देखिए अपने पास ये स्थिति आई है। ये अपने पास ब्लड ग्रुप रहने वाला है AB, ये अपने पास ब्लड ग्रुप रहने वाला है B, ये अपने पास ब्लड ग्रुप रहने वाला है A और ये अपने पास ब्लड ग्रुप रहने वाला है O। इसका मतलब AB है, BB है, AB भी है, O भी है। इट मीन्स जो संभावित की बात की जा रही है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का B हो, तो उत्पन्न होने वाली संततियां हैं उनमें संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। तो संभावित ब्लड ग्रुप की अपन बात करें तो चारों प्रकार का ब्लड ग्रुप A B AB और O, चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अपना राइट आंसर रहने वाला है A B AB और O। फोर्थ ऑप्शन अपना राइट आंसर रहने वाला है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखिए जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जीन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जॉनसन ने किया है। अपने पास ऑप्शन में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है जॉनसन सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जीन है, इस जीन से एक और क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सबसे पहले कारक कहा था, ठीक है। किसने? मेंडल ने। मेंडल ने क्या कहा कि जीवों में एक ऐसे तत्व या एलिमेंट पाए जाते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, या ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। उनको क्या कहा मेंडल ने? कारक। बाद में इसी कारक को जॉनसन ने क्या शब्द दिया? जीन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है जॉनसन, ठीक है। मेंडल था, मेंडल ने कारक कहा था। डार्विन है, डार्विन ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। वाटसन है, वाटसन की अपन बात करें तो इसने डीएनए का मॉडल दिया था, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। कौन सा? बी डीएनए मॉडल, डबल हेलिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या रहने वाला है। जी हाँ, आनुवांशिकी की इकाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक्स या अनुवांशिकी की इकाई। देखो अनुवांशिकी है, इट मीन्स वंशागति और विविधताओं का अध्ययन। वंशागति है वो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, और विविधता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है उस समय छोटे छोटे अंतर या परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं विविधता, ठीक है। तो उन दोनों के लिए ही कौन जिम्मेदार है? जीन। देखो लक्षणों को एक स्थान से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम भी कौन कर रहा है? जीन कर रहा है, ठीक है। और जीन में छोटे छोटे परिवर्तन आ जाए जिनको अपन बोलते हैं उत्परिवर्तन, जिससे लक्षणों में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं विविधता। तो अनुवांशिकी इकाई है अपने पास जीन, ठीक है। लाइसोसोम नहीं है, सुसाइडल बेग है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, क्रोमोसोम गुणसूत्र है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या रहने वाला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, केवल एक कोटेशन दे रखा है अपने को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक युग्मक में निम्न में से क्या होता है? एक जो गैमेट्स है उस गैमेट्स में क्या होता है? तो अपन देखते हैं थ्योरी जीन की क्या दे रखी है। ऑप्शन ए, एक जीन के दोनों एलिल। देखो अपन पहले बिल्कुल छोटा सा वर्क कर लेते हैं कि कोई भी जनक है, ठीक है, इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो अर्धसूत्री विभाजन से बन रहे हैं। कब? जब जनक कैसा हो? डिप्लॉइड हो या द्विगुणित हो, ठीक है। लेकिन इससे जो बनने वाले हैं गैमेट्स या युग्मक, वो हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित। इट मींस अपन सीधा सा कह सकते हैं कि युग्मक जो है वो हमेशा ही कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, ठीक है ना। तो ये युग्मक अगुणित है, द्विगुणित है,
इस द्विगुणित से किसका निर्माण हो रहा है? अगुणित का। द्विगुणित है उसके एक सेट में कितने गुणसूत्र हैं? 2। और अगुणित है उसके सेट में एक गुणसूत्र रह जाता है। अब अपन विकल्पी की भी बात करें तो विकल्पी है तो युग्मक निर्माण के समय जो है दोनों कारक पास पास होते हैं। युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक जो है वो अलग अलग युग्मकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका मतलब एक जीन है उसके 2 विकल्पी है, या कारक है उसके 2 विकल्पी हैं। उन दोनों विकल्पियों से युग्मक निर्माण के समय दोनों विकल्पी या कारक जो हैं वो अलग अलग युग्मकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो अपने पास। एक जीन के दोनों एलिल बिल्कुल नहीं होते हैं। एक जीन का केवल एक एलिल जो है वो युग्मकों में होता है। ठीक है, एक जीन का एक एलिल राइट आंसर रहने वाला आपका। एक जीन के सभी एलिल, एक जीन के सभी एलिल भी नहीं रहते हैं। कोई एलिल नहीं होता है, एलिल निश्चित रूप से होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राइट आंसर अपना रहा एक जीन का एक एलिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण मतलब टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण। देखो सीधा सा अपन इसकी बात करें तो देखो टेस्ट है वो जांचने के लिए, इसके लिए जांचने के लिए किया जाता है। अब क्या जांचे भाई जेनेटिक्स में? ठीक है, तो F1 पीढ़ी में जो अपने को प्रभावी संतति प्राप्त हुई है, ठीक है, वो प्रभावी संतति है उसका फिनोटाइप तो अपने को पता है, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या हो ज्ञात नहीं हो। क्या ज्ञात नहीं हो? जीनोटाइप ज्ञात नहीं हो। जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट किया जा रहा है उसको अपन बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इट मीन्स ऐसी स्थिति जिसमें अपन क्या कह रहे हैं कि ऐसा पादप जिसका अपने को फिनोटाइप तो प्राप्त है या ज्ञात है लेकिन उसका जीनोटाइप ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए जो किया जाने वाला है वो कहलाता है अपना टेस्ट क्रॉस। एक और अपन दूसरे नजरिए से देखते हैं तो उसमें आता है अपने पास कि जनक है ये जनक, ठीक है, ये जनक फर्स्ट ये जनक सेकंड, कोई सा भी अपन ले ले, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। जैसे अपन ले ले बीज की आकृति, ये गोल, ठीक है, और ये धुर्रीदार, ये कैपिटल आर आर, ये स्मॉल आर आर। ठीक है, इनके मध्य क्रॉस कराने से अपने को जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा रहेगा? गोल रहेगा। भाई प्रभाविकता का नियम यहां चल ही रहा है आपका। ठीक है ना, गोल प्राप्त हुआ है लेकिन इसका जीनोटाइप अपने को ज्ञात करना था। ठीक है ना, तो ये तो इसके अनुसार था। अब मेंडल के अनुसार अपन देखते हैं कि F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी का, इसका F1 पीढ़ी का अपन क्रॉस कराएं। ठीक है, तो F1 पीढ़ी का अपने जनकों के साथ क्रॉस, ठीक है, ये कहलाता है बैक क्रॉस। क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। किस किस का? F1 और पेरेंट्स या जनक के साथ। ठीक है ना, ये कहलाता है बैक क्रॉस। अब चाहे वो प्रभावी के साथ हो चाहे अप्रभावी के साथ हो। ठीक है, यदि प्रभावी के साथ होता है F1, इसका किसके साथ? प्रभावी के साथ होता है, तो इसको बोलते हैं अपन आउट क्रॉस। ठीक है, और यदि इसका क्रॉस इसके साथ हो अप्रभावी के साथ, तो इसको बोलेंगे अपन टेस्ट क्रॉस। दोनों परिभाषाओं से आपकी क्लियर है? देखते हैं अपन। बैक क्रॉस है, ये दो प्रकार से हो गए अपने पास। एक तो आउट क्रॉस, ठीक है, इस आउट क्रॉस में अपन बात करें तो ये कैपिटल आर आर, इसका क्रॉस किससे होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर से। फिर अपने पास टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इसमें स्मॉल आर आर और इसका कैपिटल आर स्मॉल आर से। ठीक है, ये तो रही अपने पास समझने वाली बात। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन अपन देखते हैं तो अपने पास सबसे पहले आता है बेटा कि इसमें ऑप्शन अपने को टीटी वाले दे रखे हैं, लंबा और बोना वाला दे रखा है। ठीक है, तो लंबा और बोना वाला दे रखा है तो अपन ये भी ले लेते हैं। ये कैपिटल टीटी, ये स्मॉल टीटी, इसके मध्य क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। इसका इसके साथ कराते हैं, इसका मतलब कैपिटल टीटी, इसका क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी से होता है, तो इसको अपन ने क्या कहा था? आउट क्रॉस। क्या कहा है? आउट क्रॉस।
किसको कह रहे हैं? F1PD का प्रभावी जनक के साथ किया गया क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस है आउट क्रॉस। ठीक है, दूसरा अपने पास अप्रभावी जनक के साथ F1PD का, ये F1PD इसका अप्रभावी जनक के साथ किया गया क्रॉस, ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। F1PD का अप्रभावी जनक के साथ किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। अब अपने को इनमें से सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस है। देखो ये प्रभावी और अप्रभावी, इसका मतलब ये तो क्या है? एकल संकर संग्रहण का दे रखा है, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने। ठीक है, ये F1PD का क्या है? स्वपरागण है, ये भी आपके पास ऑप्शन में राइट नहीं है। तीसरा दे रखा है अपने पास, देखो क्या दे रखा है? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी टी। ठीक है, तो कैपिटल टी टी इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो ये क्या हो गया? आउट क्रॉस। चौथा ऑप्शन देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी टी, इसका मतलब अप्रभावी जनक का F1PD या F1PD का अप्रभावी जनक के साथ किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। लास्ट ऑप्शन अपने पास फोर्थ ऑप्शन था, राइट आंसर यही रहने वाला आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास। विषम युग्मजी लंबे पौधे का शुद्ध बोने पौधे से संकरण करने पर प्राप्त संतति होगी। देखो विषम युग्मजी लंबे पौधे, तो विषम युग्मजी लंबा पौधा, देखो ये सम युग्मजी लंबा, कैसा है ये? सम युग्मजी लंबा। ठीक है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषम युग्मजी लंबा, ये विषम युग्मजी लंबा हो गया। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर आपके? विषम युग्मजी इट मींस जिसके दोनों कारक भिन्न भिन्न हो या एक प्रभावी एक अप्रभावी हो। ठीक है, तो वो विषम युग्मजी। लंबे पौधे, विषम युग्मजी लंबा पौधा अपने पास, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, शुद्ध बोने, ये शुद्ध बोना हो गया स्मॉल टी टी, ये हो गया अपने पास शुद्ध बोना। ठीक है, से संकरण कराने पर प्राप्त संतति होगी। इट मींस इसका और इसका क्रॉस कराना अपने को, जस्ट अपन ने पहले ही सोल्व करा था लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है। देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, इसके गैमेट्स बना लेते हैं अपन, थोड़ा नया तरीका देखते हैं। ठीक है, ये इसके गैमेट्स बना लिए, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसके क्या बनेंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखते हैं इनके अंदर क्रॉस कराते हैं अपन, ये अपने पास क्रॉसिंग कराएगा, ये इसके साथ क्रॉस कराते हैं। देखो बेटा यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जेनेटिक्स के अंदर अपन पहले प्रभावी कारक को लिखते हैं फिर अप्रभावी कारक को लिखते हैं। तो यहाँ दोनों ही अप्रभावी हैं, तो ये अपने पास दोनों ही अप्रभावी आ गए। कैसा रहेगा? बोना रहेगा। ठीक है, इसका क्रॉस इसके साथ करा रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बताया था आपको कि प्रभावी को पहले लिखते हैं तो कैपिटल टी पहले लिखा जाएगा, और ये कैसा होगा? लंबा। कैसा रहेगा? लंबा रहेगा, ये अपने पास लंबा। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसका, इसके साथ यहां भी क्या रहने वाला है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी कैसा रहेगा? लंबा। इसका क्रॉस के साथ स्मॉल टी, ये कैसा रहेगा? कोना। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने सोल्व हो गया। अब इसके ऑप्शन के अनुसार अपन देखते हैं आंसर क्या रहेगा। प्राप्त संतति होगी, तो प्राप्त संतति है परसेंटेज में दे रखा है, तो अपने पास देखते हैं बेटा, एक लंबा दूसरा लंबा, इट मीन्स लंबे कितने हो गए? दो। बोने कितने हो गए? दो। इट मीन्स अपने पास क्या है? दोनों ही संतति क्या है? बराबर। रेशियो निकालते हैं तो 1:1 हो जाता है। यदि परसेंटेज में पूछ रहा है तो देखते हैं ऑप्शन 50-50 दोनों है। 100% लंबे नहीं होंगे, 50% लंबे और 50% बोने। जी हाँ, आपका राइट आंसर ये रहने वाला है 50% लंबे। देखो अपने को 4 संततियां प्राप्त हुई, उन 4 में से 2 लंबी है और 2 कोनी है, इसका मतलब 50-50% रेशियो रहने वाला है ये आपके पास। फिर अपने को तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ये भी देख लेते हैं, 75% लंबे और 25% बोने। ये मोनो हाइब्रिड का है, इसका है मोनो हाइब्रिड का। समझ में आ रही है चीजें? आप कमेंट्स लाइक्स देते रहें साथ के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एबीओ रक्त समूह का मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। फिनोटाइप की संख्या कितनी होती है एबीओ ब्लड ग्रुप में? फिनोटाइप देखो बिल्कुल अटपटा सा क्वेश्चन तो नहीं है, अपन बात करते हैं सीधी सी कि फिनोटाइप अपन ने देखे नहीं है, लेकिन जो जीनोटाइप है वो 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। और 6 प्रकार के जीनोटाइप से 4 प्रकार के फिनोटाइप बनते हैं। देखते हैं अपन जीनोटाइप। देखो आई ए, आई ए, आई ए, आई ओ, आई बी, आई बी, आई बी, आई ओ, आई ए, आई बी और आई ओ, आई ओ। देखो बेटा आपको एनसीईआरटी बुक में आई ए, आई बी स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर से यहाँ शो कर सकते हैं, आई ओ है उसको स्मॉल आई भी शो कर सकते हैं, केवल समझने का फर्क है और कुछ भी नहीं है। ये अपने पास 6 जीनोटाइप है, 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास जीनोटाइप है। देखिए ये ब्लड ग्रुप बनेगा ए, ये ब्लड ग्रुप बनेगा ए, ये ब्लड ग्रुप बनेगा बी, ये ब्लड ग्रुप बनेगा बी, ये बनेगा ए बी। जी हाँ, सह प्रभाविकता, जब दो प्रभावी जीन साथ साथ आ जाएं और साथ साथ प्रभाव प्रकट करें उसको बोलते हैं अपन सह प्रभाविकता। बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सह प्रभाविकता का उदाहरण है एबी ब्लड ग्रुप और ये ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं ये अपने पास जीनोटाइप था और ये अपने पास हो गया फिनोटाइप। ठीक है ना, देखो अपन ने फिनोटाइप है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन जो है सर लोग बताते हैं आप लोगों को कि बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण, तो ब्लड तो बाहर से लाल ही दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। जिन जीन के इफेक्ट से जो प्रभाव दिखाई देता है उसको अपन फिनोटाइप, इसका मतलब कोई भी जीन है उसकी अभिव्यक्ति है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है वो फिनोटाइप, अपने को यहां तक समझना होगा। ठीक है, तो यहां अपने पास देखो 1 2 3 और 4, कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास, ये 4 प्रकार हो गए। ठीक है, हाँ यहीं से आप लोगों को पूछ ले फिनोटाइप की जगह जीनोटाइप तो याद रहेगा बेटा 6, कितने? 6 जीनोटाइप। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके ऐड करा देता हूं, जो आई जीन है इसके जो एलिल्स हैं वो 3 होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, जिसको अपन स्मॉल आई बी दर्शा देते हैं कई बार क्योंकि अप्रभावी है। आई ए और आई बी दोनों प्रभावी हैं और ये अप्रभावी है। इसका मतलब किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक थे वो 2 थे, लेकिन यहां 2 से अधिक है, तो यहां अपन इसको बोल देते हैं बहु युग्म विकल्पी वंशागति। ध्यान रखने वाली बात एक और है कि मानव जो है वो द्विगुणित जीव है, इसके विकल्प तो 3 हैं लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में केवल 2 ही विकल्प उपस्थित होंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन सबका जाना पहचाना है, आंसर देखते क्या रहता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, मेंडल ने अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किए? सबको आंख बंद करके याद है मटर पे किए हैं, पाइसम सेटाइवम पर किए हैं, लेकिन ऑप्शन थोड़े चेंज करके आए हैं। ऑप्शन क्या आए हैं देखो, गार्डन पी, पिजन पी, स्वीट पी और मूंग। देखो मटर ही अपने पास 3 आ गए। मेंडल है उसने अपने अनुवांशिकी के प्रयोग जो हैं वो पाइसम सेटाइवम गार्डन पी या उद्यान मटर पर किए हैं। आपका राइट आंसर ये है, पिजन पी आपका राइट आंसर नहीं है, स्वीट पी आपका राइट आंसर नहीं है। स्वीट पी बोलते हैं लेथाइरस ऑर्डोटेरस या मीठी मटर को, किसको बोलते हैं? मीठी मटर को। ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहने वाला है और मूंग आपका ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर आपका, और क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर दे तो भी आपको ध्यान रखना है पाइसम सेटाइवम गार्डन पी या उद्यान मटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया, सहलग्नता या लिंकेज की खोज सर्वप्रथम किस पौधे में? बहुत ही शानदार, बहुत बारीक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। सहलग्नता की खोज सर्वप्रथम किस पौधे में की गई?
पौधे की पूछी है, संलग्नता शब्द या लिंकेज शब्द नाम आते ही अपने पास दिमाग में आ जाता है टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा किसमें, प्लांट में, इसमें पूछ रहा है प्लांट में, ठीक है। तो प्लांट की अपन बात करें तो प्लांट जो है उसमें सहलग्नता का सबसे पहले अध्ययन जो है लेथायरस ऑडोरेटस के अंदर किया गया है, जिसको अपन ने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। ये क्या है, मीठी मटर, कौन सी मटर है, मीठी मटर, ठीक है। उसके अंदर संलग्नता का अध्ययन, देखो क्वेश्चन में क्या है शब्द, प्लांट, तब आंसर है संलग्नता का अध्ययन किया गया प्रयोगशाला में, तो ड्रोसोफिला मिलानो गेस्टर किसने किया, टीएच मॉर्गन, किसने किया, टीएच मॉर्गन। चले आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, डाई हाइब्रिड से क्वेश्चन आया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, बात कर लेते हैं। डाई हाइब्रिड दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को लेकर किया गया क्रॉस जो है उसको अपन बोल देते हैं डाई हाइब्रिड या द्विसंकर संकरण, या दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, ठीक है। तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस कि F2 संतति में समलक्षणी प्रकार होंगे। समलक्षणी का अर्थ होता है बेटा फिनोटाइप, क्या होता है, फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप, ठीक है। तो लक्षण प्ररूप है उसका यदि अपन रेशियो देखें तो रेशियो अपने पास है 9:3:3:1, ठीक है। जीनोटाइप की अपन बात करें तो 1:2:2:1:1:2:1, ये आपके पास है, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है, फिनोटाइप कितने प्रकार के होंगे, तो फिनोटाइप आपको यहीं से पता चल रहा है। देखो 9 सेम दे, इसलिए एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, फिर भी नहीं है समझ में आ रहा है तो अपन देखते हैं इसको, ठीक है ना। वैसे आपका क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है कि 4 प्रकार के हैं, 9:3:3:1 अपन लिख रहे हैं, इसका मतलब अपने को 4 प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। ये आपका आंसर यहीं से निकल जाता है। इसने रेशियो ना पूछकर क्या पूछ लिया, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके ऑप्शन देखते हैं 4 प्रकार दे रखा है इसमें, ठीक है। टोटल संततियां 16 होती हैं, टोटल संततियां कितनी होती है, 16 होती हैं। देख लेते हैं अपन एक बार बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं। ये अपने 2 मिनट का काम है। कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, गोल और पीले, स्मॉल आर आर, स्मॉल वाई वाई, ठीक है। इनके मध्य क्रॉस कराने से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये F1 कैसे होंगे, गोल व पीले, ठीक है। इनके मध्य क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, जिससे अपने को क्या होगा, गैमेट्स प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, गैमेट्स प्राप्त होंगे। इनके गैमेट्स देखते हैं अपन क्या बनते हैं। ये अपने पास गैमेट्स आने वाले हैं, चार्ट बन जाए आपका। देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसके गैमेट्स बनेंगे 4, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन है, इट मींस मेल और फीमेल दोनों में क्या रहेगा, सेम। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देखते हैं फर्स्ट में क्या आता है, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ देखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ स्मॉल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई।
ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट है अपने पास स्मॉल आर आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ आ जाते हैं अपन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखना अपने को क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप में सबसे पहले अपन देखेंगे गोल और पीले। देखो जहां कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो वो कैसे होंगे, गोल और पीले। ये गोल और पीले हो गए, ठीक है, ये गोल और पीले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने होंगे, 9, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, गोल और हरे। ये गोल और हरे, ठीक है। गोल और हरे का सीधा सा आपको देखना है, कम से कम एक कैपिटल आर हो और दोनों क्या हो, स्मॉल वाई। तो देखो 1 2 और आपके पास तीसरा ये रहा, ये 3 हो गए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं अपने पास, यहां से पता चल जाएगा 2 स्मॉल आर हो और कम से कम एक कैपिटल वाई हो, तो 1 2 3 ये क्या होगा अपने पास, धुर्रीदार पीले। ये कितने रहे, 3। चौथा ऑप्शन अपने पास फिर देखते हैं अपन, धुर्रीदार और हरे। ये कितने हैं, 1। अपने पास यही बचा है, ठीक है। तो ये हो गया 1। क्वेश्चन क्या था अपने पास, कितने प्रकार के फिनोटाइप होंगे, तो 1 2 3 और 4, 4 प्रकार के फिनोटाइप होंगे। आया समझ में? करिए लाइक, करिए कमेंट्स और करिए चैनल को सब्सक्राइब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर आर। ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इसका क्रॉस किससे है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर से, ठीक है। संकरण से प्राप्त संतति का फिनोटाइपिक अनुपात होगा। तो इसका फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा देखते हैं, ठीक है। इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनते हैं देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसके गैमेट्स बने हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी और कैपिटल आर। इसके गैमेट्स भी देख लेते हैं अपन, सेम रहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी देखते हैं इसके, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर, ये इसके गैमेट्स हो गए। गैमेट्स होने के बाद इनका फ्यूजन देखते हैं। बात मेरी याद रखना आप लोग कि पहले पहला लक्षण उसका प्रभावी, फिर उसका अप्रभावी हो तो अप्रभावी, फिर दूसरा लक्षण उसका प्रभावी, फिर उसका अप्रभावी। देखते हैं अपन यहाँ पर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे। देखो पहला लक्षण अपन ने कौन सा ले रखा है, लंबाई वाला, तो यहाँ के स्मॉल टी टी, ये स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर, इसका इसके साथ कैपिटल टी टी कैपिटल आर आर, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इसका इसके साथ स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर, सॉरी क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर आर। देखो ये कैसा है, लंबा और गोल। ये कैसा है, लंबा और गोल। ये कैसा है, लंबा और गोल, ठीक है। ये कैसा है, कोना और गोल। पूछ क्या रहा है, फिनोटाइप अनुपात होगा। तो देखो कितने लंबे और गोल हैं, 3 लंबे और गोल हैं, और बोना कितना है, 1। अनुपात आपके पास आ गया 3:1, 3:1, ठीक है ना। देखो अपन इसको यूं भी सोच सकते हैं कि ये आपके पास दोनों जनक में कॉमन है, तो इसको लेने और नहीं लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समयुग्मजी प्रभावी या शुद्ध, तो इन दोनों को लेने का कोई मतलब है नहीं, केवल क्वेश्चन में घुमाने के लिए इसको डाला है। देखो इनकी यदि अपन कैपिटल आर आर इसके मध्य क्रॉस कराएं
तो उत्पन्न होने वाली संतति वापस ये कि यही आएगी। इसका मतलब कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, नया वेरिएशन आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। केवल क्वेश्चन में इसको ऐड किया है ताकि अपने को लगे कि ये कैसा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। लेकिन ये डाई हाइब्रिड की तरह ना होकर किसकी तरह है, केवल कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके मध्य क्रॉस हो रहा है, ठीक है। चलते हैं अपन, राइट आंसर आपका रहा 3:1। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेनेटिक्स है भैया मेंडल बाबा की, देखते रहियो। मधुमक्खी में नर उत्पन्न होता है, सबसे पहले तो अपन हनी बी की बात करते हैं। देखो एग्रीकल्चर वाले हैं तो भी बेनिफिशियल है, और भारतीय हैं तो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या है वो आश्रित भी किस पे है, कृषि पे है, ठीक है ना। मधुमक्खी है, कीट परागण का 80% परागण तो अकेले करवाती है, बहुत लाभदायक है। शहद दे रही है, मोम दे रही है, उसके अलावा सबसे जो अच्छा प्रभाव जो है, जो अपने को दिखाई नहीं देता है, वो है पॉलिनेशन का, ठीक है। चलो मधुमक्खी है वो एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है, लाभदायक तो है ही, उसके साथ साथ सामाजिक कीट है, और इसमें लेबर ऑफ डिवीजन, श्रम विभाजन पाया जाता है। और इसमें एक और चीज है बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी जाति जो है एपिस इंडिका, यह यूं कहें कि जितनी भी जातियां हैं, प्रत्येक जाति के अंदर जो है वो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। सबसे पहला रानी, जो कि छत्ते में कितनी होती है, एक होती है और जनन क्षम होती है, ठीक है ना, और द्विगुणित होती है। दूसरी अपन बात करें, ये द्विगुणित अपन लिख लेते हैं, अपना क्वेश्चन सोल्व करने के काम आएगा, ठीक है। दूसरा होता है श्रमिक, वर्कर्स हैं, ठीक है। इनकी संख्या एपिस इंडिका की बात करें तो 2 से 3 हजार एक छत्ते के अंदर होते हैं, ठीक है ना। और ये जनन अक्षम, जनन नहीं कर सकते हैं, होती बंदे माताएं हैं, ठीक है। तो ये भी कैसी है, द्विगुणित, लेकिन जनन अक्षम है, ठीक है। तीसरी जो बात आती है वो अपने पास नर की, जिसको अपन बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। इनकी संख्या 200 से 300 होती है, और ये होते हैं हैप्लॉइड या अगुणित। इनका काम मादा से मैथुन करना है, ठीक है। श्रमिक है, छत्ते का निर्माण, शिशुओं की देखभाल, लार्वा की देखभाल, अंडों की देखभाल, पोषण एकत्रित करना, नए छत्ते का निर्माण करना, काफी सारी व्यवस्थाएं हैं। पढ़ने का बड़ा आनंद है मधुमक्खी का, ठीक है ना। शहद खाने का जितना आनंद है उतना आनंद मधुमक्खी को पढ़ने का है, बस डंक मारे वो बात अलग है। देखते अपन, मधुमक्खी में नर उत्पन्न होता है, अपन पूरा लिंग निर्धारण देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखो रानी है, ये द्विगुणित होती है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर 32। नर है, ये अगुणित होता है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें 16, ठीक है। रानी है, इसमें गैमेटोजेनेसिस से अंडाणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। और अंडाणु कैसे होते हैं, अगुणित, या युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित, ठीक है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन से होगा, और इसमें किस विभाजन से होगा, इसमें भी स्पर्म का निर्माण होगा, लेकिन समसूत्री विभाजन से होगा, ठीक है। जब न्यूक्लियस फ्लाइट या कामद उड़ान के दौरान रानी जो है वो मैथुन करती है, ठीक है, और शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ संलयन करता है, तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इट मीन्स इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 32 हो जाएगी, ठीक है। द्विगुणित जो जाइगोट है, इससे 2 स्थितियां हो सकती हैं, श्रमिक भी बन सकता है, रानी भी बन सकता है, ये आगे बात करें, ठीक है। और ये जो बचा है अपने पास, ठीक है, ये अगुणित है, अनफर्टिलाइज एग, ठीक है। ये फर्टिलाइज एग और ये अनफर्टिलाइज एग, इसमें क्रोमोसोम जो है वो 16 है, ठीक है। अब इन अंडों के स्फुटन से लार्वा बाहर निकलता है, जो द्विगुणित है। इस द्विगुणित की अपन बात करें, ठीक है, तो इनको और इनसे निकलने वाले लार्वा को 2 से 3 दिन तक रॉयल जेली खाने के लिए दिया जाता है। इनकी अपन बात करें तो जिसको रानी बनाना हो उसको 2 से अधिक दिन तक रॉयल जेली दिया जाता है, और रानी का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब फीमेल जो है उसका फॉर्मेशन यहां हुआ है। नर जो है इसमें अगुणित है, और इससे नर का विकास हो रहा है। इसका मतलब अनिषेचित अंडे से। दूसरी अपन बात करें, बात यह है कि बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन,
ठीक है। और अनिषेक जनन से किसका निर्माण होता है? नर का। मधुमक्खी में केवल किसका? नर का निर्माण होता है, और ये कैसा होता है? अगुणित होता है। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण भी यही है। और अपना क्वेश्चन जो है, मधुमक्खी में नर उत्पन्न होता है, तो मधुमक्खी में नर उत्पन्न होता है, निषेचित अंडों से नहीं होता है। निषेचित अंडों से कौन कौन उत्पन्न होंगे? रानी और श्रमिक। अनिषेचित अंडों से, बिल्कुल राइट आंसर आपका, अनिषेचित अंडों से पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जो है नर या ड्रोन का निर्माण होता है। रॉयल जेली से नहीं, रॉयल जेली से नहीं होता है। रॉयल जेली का एक सीन है, वो क्या है कि जितने भी लार्वा हैं, चाहे वो रानी, श्रमिक, सैनिक, कुछ भी हो, ठीक है, उनको 2 से 3 दिन तक रॉयल जेली दिया जाता है। जिसको रानी बनाना हो वहां ये वर्क है। ठीक है, सभी नहीं। आपका राइट आंसर रहने वाला है अनिषेचित अंडों से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण जो है पक्षियों में किस प्रकार का होता है? ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण है वो जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? जेड डब्ल्यू जेड जेड। अन्य जीवों से भिन्नता देने के लिए तो अपन जेड डब्ल्यू जेड जेड बोलते हैं। ठीक है, देखो एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण ये मानव में होता है। किस में होता है? मानव में। एक्स एक्स फीमेल, इसका मतलब सम युग्मजी जो है वो फीमेल्स है, या फीमेल के जो बनने वाले युग्मक हैं वो क्या होते हैं? समान। ठीक है, विषम युग्मजी है वो नर है। कौन है? नर। और इसमें लिंग निर्धारण जो है वो नर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नर के द्वारा। ठीक है, एक्स 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 ओ प्रकार का लिंग निर्धारण, इस प्रकार का लिंग निर्धारण है वो कीटों में है। इसमें है कीटों में। ठीक है, इसमें भी मादा जो है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, और एक्स एक्स गुणसूत्र है, इसका मतलब जितने भी अंडाणु बनेंगे उन सब में क्या होगा? एक्स गुणसूत्र। लेकिन नर है उसमें एक एक्स गुणसूत्र है वो कम होता है। एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और लिंग निर्धारण भी किसके द्वारा होगा? नर के द्वारा। और नर कैसा होगा ये भी याद रखना, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी इट मींस उसके जो बनने वाले युग्मक हैं वो दोनों समान नहीं है। 50% है वो एक्स गुणसूत्र युक्त, और 50% जो है उनमें एक्स गुणसूत्र नहीं होता है। इनकी भी बात करें तो 50% एक्स गुणसूत्र युक्त और 50% वाई गुणसूत्र युक्त। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जेड डब्ल्यू जेड जेड। ये पक्षियों में है, और ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। जेड डब्ल्यू है, ये किसमें होता है? ये मादा में होता है। इसमें होता है? मादा में होता है। यहां पक्षियों में विषम युग्मजी मादा है। ठीक है, और जेड जेड इट मींस दोनों जेड गुणसूत्र हैं वो किसमें होते हैं? नर के अंदर होते हैं। नर के अंदर है इट मींस नर क्या है? सम युग्मजी। इट मींस उसके जितने भी शुक्राणु बनेंगे उनमें सब में क्या होगा? जेड गुणसूत्र होगा। लेकिन मादा के जितने अंडाणु बनेंगे उन अंडाणुओं में से 50% में तो जेड और 50% में डब्ल्यू गुणसूत्र होगा। मादा विषम युग्मजी है, और लिंग निर्धारण भी किसके द्वारा होगा? मादा के द्वारा। इसके द्वारा होगा? मादा के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहने वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोसोमी होती है, तो बताओ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, मोनोसोमी। ये मोनोसोमी रही, एक गुणसूत्र, कुल गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र कम होना, एक न्यून सूत्रता। ठीक है, मोनोसोमी। ये 2n-1 ये कहलाती मोनोसोमी। इट मीन्स गुणसूत्रों में केवल कितना? एक कम हो। कितना कम हो? एक कम हो। अब अपन ऑप्शन देखते हैं जिससे अपने को और चीजें भी समझ में आएगी। देखो 2n-2, 2n-2 फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं 2n-2 हो गया। ठीक है, तो 2n-2 होते ही क्या होगा? गुणसूत्रों का एक सेट जो है वो बिल्कुल गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? नल सोमी। क्या हो गया? नल सोमी। ठीक है, फिर आता है अपने पास, या इसको अपन और कहें तो द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता दूसरा ऑप्शन अपने पास 2n-2, 2n-2, तो ये 2n+2, ये 2n+2। देखो जितने गुणसूत्र थे उसमें दो गुणसूत्र क्या हो गए? जुड़ गए हैं। ठीक है ना, तो एक सेट में ऑलरेडी दो थे,
और 2 और जुड़ गए, कितने हो गए? 4। इसको बोलते हैं अपन टेट्रासोमी। क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी या द्विअधिसूत्रता। द्विअधिसूत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, थर्ड ऑप्शन, 2n+1। इसमें क्या होगा? एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, तो ये 2n+1, इसका मतलब 2 पहले थे और एक बढ़ रहा है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी या एक अधिसूत्रता। और चौथा ऑप्शन अपने पास 2n-1, जो कि क्या पूछा था अपने पास? ये 2n-1, इसका मतलब जो सेट था उसमें से एक गुणसूत्र, सेट में कितने थे? 2, और कितना कम हो गया? 1। कितना बच गया? 1। तो कितना बच गया? 1 मतलब मोनो। रेडी? चलें आगे देखते हैं। आ जाओ भाई। ये रहा, किस क्रॉस में, ओहो बहुत अच्छा, किस क्रॉस में 1:1:1:1 अनुपात प्राप्त होता है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो आपको 4 ऑप्शन प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या आएगा? डाई हाइब्रिड आएगा। क्या आएगा? डाई हाइब्रिड। देखो आपको मोनो हाइब्रिड है, उसमें देखो फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, यही प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? इसका मतलब 4 आपके पास फिनोटाइप आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना? तो 4 आपके पास फिनोटाइप कहाँ से आते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस से। पहली चीज तो अपने को ये पता चल गई कि यहाँ अपने को कौन सा यूज लेना? डाई हाइब्रिड। दूसरा अपने को ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि 2 करेक्टर ले रखे हैं। कितने करेक्टर ले रखे हैं? 2 करेक्टर ले रखे हैं। देखो गोल पीले, गोल और पीले। ठीक है, अब अपने को क्या पूछ रहा है? अनुपात क्या हो? 1:1:1:1। ठीक है, सीधी सी भाषा में कहूं तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसका टेस्ट क्रॉस है। इसका टेस्ट क्रॉस है डाई हाइब्रिड का। देखो आपने मोनो हाइब्रिड का निकाला था, कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस किससे कराया? स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये आपने निकाला है, ये आपने निकाला था, इसको ही अपन ने टेस्ट क्रॉस कहा था। F1PD का अप्रभावी जनक के साथ किया गया क्रॉस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो 2 बोने हैं, 2 लंबे हैं, इसका मतलब 1:1। ये तो आपके पास क्या है? 1। ठीक है, लक्षण। अब अपन बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। ठीक है, द्विसंकर संकरण में भी टेस्ट क्रॉस तो वो वही रहेगा। टेस्ट क्रॉस क्या है? F1PD का अपने जनक के साथ किया गया क्रॉस। यदि आपको डेफिनेशन याद है तो आपका आंसर निकल गया, नहीं तो घूमते रहो सुबह से शाम तक। ठीक है, सूरज नहीं रुकने वाला है, आपको ही रुकना पड़ेगा। चलें देखते हैं क्या कह रहा था मैं कह रहा था बेटा कि आपको यहीं से पकड़ना है इसको। क्या कह रहा है? ये टेस्ट क्रॉस है। क्या है? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसको कहा था अपन ने? F1PD है, इसका कौन से? अप्रभावी जनक। पकड़ो इसकी F1PD। 2 लक्षण हैं, कैपिटल RR, कैपिटल YY। इसका क्रॉस किससे? स्मॉल RR, स्मॉल YY से। इसका क्रॉस कराने से आपको F1PD क्या मिली? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो ये तो आपकी क्या हो गई? F1PD। अप्रभावी जनक कौन सा है? ये रहा। मिल गया? मिल गया। तो देखो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, इसका क्रॉस अपने को किससे कराना है? स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y से। देखो आपको आंसर तो यहीं से मिल गया, लेकिन ये मेरी समझ में है, आपकी समझ में अब आने वाला है। देखते हैं अपन, ये टेस्ट क्रॉस यहां तक क्लियर है। चलो देखते हैं अपन इसी को। देखो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, इसके गैमेट्स क्या रहेंगे? फर्स्ट गैमेट्स इसका कैपिटल R, कैपिटल Y। सेकंड गैमेट्स इसका कैपिटल R, स्मॉल y। थर्ड गैमेट इसका स्मॉल r, कैपिटल Y। और फोर्थ गैमेट इसका स्मॉल r, स्मॉल y। यदि इसका क्रॉस अपन इससे करवाएं, इसके तो गैमेट्स जो है वो 4 बनाएंगे, लेकिन बनेंगे क्या? सेम ही बनेंगे। ठीक है ना? तो ये देखो अपने पास, इसकी अपन बात करें तो बिल्कुल शॉर्ट ले लेता हूं मैं। कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R,
स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये अपने पास चारों गैमेट्स किसके हो गए? F1PD के। ठीक है, और अपने पास कितने गैमेट्स? 2 गैमेट्स की बात कर लें, क्योंकि सारे सेम बन रहे हैं बेटा, और कोई बात नहीं है, सारे सेम बन रहे हैं। इसके अपन गैमेट्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बनाते ही जाओ ना। ठीक है, तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, देखो इसके साथ क्रॉस कराते तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दूसरा देखते हैं अपन, वो भी सेम ही रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अपन 4 तक भी ले जाते हैं तो भी यही आना था। देखो मैच कर रहा है, 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 इसका मतलब 1 2 3 4 फिनोटाइप तो 4 प्रकार का प्राप्त हो रहा है, लेकिन रेशियो अपन निकालें तो ये सारा सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा। इसका मतलब 1:1:1:1 ये प्राप्त होता है। और क्वेश्चन आपका तभी सोल्व हो गया था। F1PD का अप्रभावी जनक के साथ किया गया क्रॉस, वो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस, जिसका रेशियो क्या रहता है? 1:1:1:1। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार F2PD का फिनोटाइप अनुपात है, ये अपन ने जस्ट सोल्व किया था। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार F2PD का फिनोटाइप है, तो F2PD का फिनोटाइप अपन ने निकाले थे, गोल व पीले कितने? 9, गोल व हरे कितने? 3, झुर्रीदार व पीले कितने? 3, झुर्रीदार हरे कितने? 1। ये अपने पास फिनोटाइप था। 9:3:3:1 जो अपन ने पिछले क्वेश्चनों में सोल्व किया था। आप चार्ट देखना वहां से, अपना राइट आंसर रहने वाला है 9:3:3:1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जब कैपिटल टीटी कैपिटल आरआर व स्मॉल टीटी स्मॉल आरआर वाले पादपों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर पादप प्राप्त होंगे। तो पादप कितने प्राप्त होंगे देख लेते हैं अपन, 2 मिनट लगेंगे आपको। ये कैपिटल टी कैपिटल आर आर स्मॉल टी स्मॉल आर आर, इनका क्रॉस कराया तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें अपन स्वपरागण कराएंगे। ये स्वपरागण होने के बाद इसके गैमेट्स आ जाएंगे अपने पास, क्या? कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, क्या आ जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर
स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। क्या पूछ रहा है? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। कितने हुए? 1 2 3 4। राइट आंसर आपका 4 ऑप्शन। देखो ये राइट आंसर रहा आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। F1PD का संकरण जब किसी जनक के साथ करवाएं, F1PD का संकरण जब किसी जनक के साथ कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो F1PD का क्रॉस यदि अपन किसी भी जनक के साथ करवाते हैं, ये अपने पास जनक, ये प्रभावी और ये अप्रभावी जनक, ठीक है। इनके मध्य यदि अपन क्रॉस कराते हैं तो ये अपने पास कौन सी पीडी आएगी? F1PD। ये F1PD हो गई। F1PD का प्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो आउट क्रॉस, और अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस। लेकिन F1PD का चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, दोनों में से किसी के भी साथ करवाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं बेटा बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। जी हाँ, आपकी परिभाषा से आपका राइट आंसर निकल के आ गया, बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। टेस्ट क्रॉस केवल किसके साथ? अप्रभावी के साथ। आउट क्रॉस किसके साथ? प्रभावी के साथ। और रेसिप्रोकल क्रॉस ये आपके नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीन शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने। किसने किया? जॉनसन ने। इससे पहले मेंडल जो है वो एक शब्द काम में लेते थे, कारक, ठीक है। उसी को अपन क्या बात करते हैं? जॉनसन है, उसने क्या कहा? जीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला देखते हैं अपन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुयुग्म विकल्पी। जी हाँ, इसी क्लास के अंदर अपन ने बात करी थी। बहुयुग्म विकल्पी वंशागति का उदाहरण है। बहुयुग्म विकल्पी किसको कहते हैं? बहुयुग्म विकल्पी जो है वो अपन कहते हैं बेटा कि किसी भी जीन के कारक जो है सामान्यतः 2 होते हैं, लेकिन जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन है उसके 2 से अधिक कारक हों, 2 से अधिक कारक हों, उसको अपन बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलेल्स, ठीक है। और इसका उदाहरण भी तभी बताया था मैंने, ब्लड ग्रुप। क्या बताया था? ब्लड ग्रुप है, इसका निर्धारण आई जीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आई जीन के। और आई जीन के कितने विकल्पी बताए थे अपने को क्वेश्चन में? याद आया? आई ए, आई बी और आई ओ, जिसको अपन स्मॉल आई लिख देते हैं। 3 विकल्पी हैं। वही बात आ गई कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन या कारक के 2 से अधिक विकल्पी हो, बहुयुग्म विकल्पी, ठीक है। तो इसके कितने विकल्पी हैं? 3 विकल्पी हैं। और इन 3 विकल्पियों के द्वारा मानव के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। बात वही याद रखना आपको वापस कि किसी भी व्यक्ति में केवल 2 ही विकल्पी होंगे। लक्षणों का नियंत्रण करने वाले के तो लिए तो 3 विकल्प हैं। तो ये अपने पास है। देखते हैं वर्णांधता। वर्णांधता नहीं है। वर्णांधता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लाल हरा, हरा लाल दिखाई देता है, ठीक है। और इसकी वाहक जो है वो मादा होती है। हीमोफीलिया नहीं है। सिकल सेल एनीमिया ये भी नहीं है, ठीक है। ब्लड ग्रुप, जी हाँ ब्लड ग्रुप है, उसकी वंशागति जो है वो मल्टीपल एलेल्स के द्वारा होती है। देखते हैं नया क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ये अपना नया क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविकता, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, उसमें फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो अपूर्ण प्रभाविकता किसे कहेंगे अपन? जब कोई प्रभावी कारक अपना प्रभाव जो है वो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता है और मध्यवर्ती फिनोटाइप प्राप्त होता है। जैसे मिराबिलिस जालापा, मिराबिलिस जालापा या गुलेबास या स्पेन ड्रैगन, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के पुष्प
लाल रंग के और सफेद रंग के। किस रंग के? लाल रंग के और सफेद रंग के। इसको अपन कैपिटल आर आर से डिनोट करते हैं, इसको अपन स्मॉल आर आर से डिनोट करते हैं। इनके मध्य क्रॉस कराने से आता है कैपिटल आर और स्मॉल आर। वैसे तो अपन मेंडल की बात करें तो ये कैसा दिखाई देगा? लाल। लेकिन यहाँ ये जो है कैपिटल आर या प्रभावी कारक है वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता है, इसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। इसमें अपन स्वपरागण कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे तो इसके युग्मक क्या बन जाएंगे? कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये युग्मक बन गए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये युग्मक बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर आर। देखते हैं ये कैसा रहेगा? लाल। ये कैसा रहेगा? गुलाबी। ये कैसा रहेगा? गुलाबी। ये कैसा रहेगा? सफेद। अब अपने पास क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कि फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो फिनोटाइप इट मींस लाल कितने हैं? 1। गुलाबी कितने हैं? 2। सफेद कितने हैं? 1। जीनोटाइप कितना हुआ? 1:2:1। ठीक है, जीनोटाइप देख लेते हैं। कैपिटल आर आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 हैं, और स्मॉल आर आर कितना है? 1 है। इसका मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम है। इसमें अपूर्ण प्रभावितता। उदाहरण आपके पास आ गया है। और अब अपन देखते हैं इसमें कि फिनोटाइपिक अनुपात होता है। तो फिनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सहलग्नता की खोज किसने की? देखो वापस क्वेश्चन आया अपने पास सहलग्नता से, एक और पहले क्वेश्चन आया था। सहलग्नता की खोज किसने की? तो सहलग्नता की खोज ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर या फल मक्खी में टी.एच. मॉर्गन। किसने की? टी.एच. मॉर्गन ने की। और टी.एच. मॉर्गन को अपन प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक, इन्होंने ही क्रोमोसोम मैप या गुणसूत्र मानचित्र दिए थे। अपने पास आंसर देखते हैं अपन, टी.एच. मॉर्गन। इसने की? टी.एच. मॉर्गन ने। किस पे की थी? ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर या फल मक्खी में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। डाई हाइब्रिड के F1, डाई हाइब्रिड के F1, डाई हाइब्रिड का F1 यदि अपन गोल और पीले लेते हैं तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। F1 के स्वपरागण से प्राप्त F2 संतति में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? तो इससे अपन ने सोल्व करके देखा था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे कितनी संततियां बनी थी? याद है चार्ट में 16। और जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ था? 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1। ठीक है, ये अपने को जीनोटाइप प्राप्त होता है। काउंट कर लो क्या पूछ रहा है। जीनोटाइप बनते हैं तो कितने जीनोटाइप बन रहे हैं संतति में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि मोबाइल नंबर याद करना जानते हो तो 122 412 121 ये जीनोटाइप है। जैसे आपने 3:3:3:1 याद कर रखा है। चले नेक्स्ट, कितने प्रकार हुए? 9 प्रकार के। राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध पुरुष का विवाह। देखो वर्णांध की अपन ने बात करी थी, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, लिंग संलग्न वंशागति होती है और इसकी वाहक क्या होती है? माता होती है। ठीक है, और रोगी कौन है? पुरुष। ठीक है, एक वर्णांध मतलब जिसमें कलर ब्लाइंडनेस उपस्थित है उसका विवाह एक सामान्य महिला से होता है, तो ये वर्णांध है। देखो जिसमें रोग कारक जीन है उसको मैं ऐसे दर्शाता हूं। ठीक है, ये वर्णांध पुरुष। ठीक है, इसका विवाह, ये विवाह हो गया साहब इसका सामान्य महिला से। ठीक है, सामान्य महिला है ये XX। देखो यहां मैंने हाईलाइट किया इससे,
ठीक है, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, तो इसमें ये रोग कारक जीन उपस्थित है और ये वाई, ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, इसके मध्य अपन क्रॉस कराते हैं। तो देखो यदि इसके साथ होता है तो ये एक्स और वाई, देखो एक्स कौन सा है, सामान्य है, तो ये क्या होगा, सामान्य पुत्र, क्या होगा, सामान्य पुत्र। देखो इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो ये क्या आएगा, एक्स, और ये अपन हाईलाइट कर देंगे इसको क्योंकि इसमें रोग कारक है, और ये एक्स, ठीक है। इसमें महिला में रोग कब होगा, जब वो समयुग्मजी हो, और यहाँ दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये विषम युग्मजी है, इसमें रोग कारक जीन तो है लेकिन रोग लक्षण नहीं दिखाई देते, इसको बोलते हैं रोग वाहक, रोग वाहक, ये हो गई पुत्री। इसका इसके साथ कराएं तो क्या होगा, ये डिनोट कर दिया, ये वाला आ रहा है, ये भी क्या होगी, रोग वाहक पुत्री, ठीक है। और इसका इसके साथ कराएं तो एक्स वाई, ये क्या होगा, सामान्य पुत्र। क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं, पुत्रों के वर्णांध होने की क्या संभावना है, तो देखो ये अपने पास दो पुत्र रहे और की पूछ ही नहीं रही है, दोनों पुत्र कैसे हैं, सामान्य, और ये क्या पूछ रहा है, वर्णांध होने की संभावना, तो वर्णांध एक भी नहीं होगा, इसका मतलब प्रतिशत क्या आ जाएगा अपने पास, 0% संभावना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मटर में निम्नलिखित में से किस लक्षण का अध्ययन मेंडल द्वारा नहीं किया गया, मेंडल द्वारा नहीं किया गया, चलते नीचे से, फली का आकार बिल्कुल, फूली हुई पिचकी हुई अध्ययन किया हुआ है, पुष्प की स्थिति अक्षीय और कक्षीय या शीर्षस्थ और कक्षस्थ, ये भी की हुई है, पुष्प का रंग सफेद, गुलाबी, सॉरी बैंगनी, ठीक है, और पुष्प का आकार बिल्कुल बड़ा होता है, छोटा होता है, इसका कोई अध्ययन मेंडल ने नहीं किया था। राइट आंसर आपका रहने वाला कौन सा है, पुष्प का आकार, ठीक है, राइट आंसर आपका रहने वाला है पुष्प का आकार, ये आपका राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या रहता है। मेंडल के स्वतंत्र अफ्यून का नियम जानते तो हो, थर्ड नियम, स्वतंत्र अफ्यून के नियम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वतंत्र अफ्यून का नियम। देखो पहला नियम प्रभाविकता का नियम एकल संकर संकरण की F1 पीढ़ी पर आधारित है, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी पर आधारित है। मेंडल को जब छोटा दिखाई दिया तो उसने सोचा कि ये क्या है, ठीक है, फिर उसने कहा कि युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक क्या हो जाते हैं, अलग अलग। फिर है स्वतंत्र अफ्यून का नियम, प्रत्येक लक्षण की वंशागति अलग अलग होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। इट मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी, ये डाई हाइब्रिड, इसकी कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, स्वतंत्र अफ्यून का नियम, ठीक है। देखो टेस्ट क्रॉस नहीं है, टेस्ट क्रॉस अपन ने कहा था F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ, बैक क्रॉस F1 पीढ़ी का जनकों के साथ, द्विसंकर संकरण बिल्कुल द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी है, उसके आधार पर मेंडल ने क्या दिया था, ये एकल संकर संकरण, इस पर आधारित दो नियम है, पहला नियम प्रभाविकता का, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइक सब्सक्राइब करते रहो भाई साथ के साथ। जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, इट मीन्स गैमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण, युग्मनज का निर्माण, जाइगोट बनना, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, कहां जा रहा है भाई, किस चित्र द्वारा समझाया जाता है, बिल्कुल ठिकाने पे आ गया, मैं भी सोच रहा था कितना खींचेगा इसको। जनकों द्वारा युग्मकों का निर्माण गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मकों का जाइगोट का निर्माण होता है, F1 पीढ़ी भी बनती है, F2 पीढ़ी भी बनती है, उन सबको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो उन सबको दर्शाया जाता है बेटा, ये रहा आपके पास, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, आया कुछ याद, आएगा
कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें स्व परागण होगा, वापस ऐसा का ऐसा ही चार्ट बनेगा। ये चार्ट बन गया अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। ये अपने पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी जनक हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जनक। देखो युग्मकों का निर्माण, ये युग्मकों का निर्माण, ठीक है, युग्मनज का निर्माण, ये युग्मनज का निर्माण, F1PD, ये पूरी F1PD है, F2PD, ये F2PD है, ठीक है। किस चित्र द्वारा, ये आपके सामने रहा चित्र जो रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था। किसने दिया था? रेजिनाल्ड सी पनेट ने। और इसको बोलते हैं अपन पनेट वर्ग आरेख। क्या बोलते हैं? पनेट वर्ग आरेख। देखो ऑप्शन में ये रहा पनेट वर्ग आरेख, किसने दिया था? रेजिनाल्ड सी पनेट ने, ठीक है। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, रेजिनाल्ड सी पनेट, ठीक है। आज की आपकी क्वेश्चन सीरीज जो है वो समाप्त हुई। लगातार आप साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, आगे से आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।